है संघर्षकालीन भारत 636 से लेकर 1206 ईस्वी तक। इसकी मुख्य बातें सामने रखेंगे और इसमें वही डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, या कहें कि एक तरीके से जो कंपटीशन एग्जाम होती है उसमें जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं वही लाइन उठाई गई है। तो देखिए, संघर्षकालीन भारत की बात करें 636 से लेकर 1206 ईस्वी तक, तो इसकी जो भूमिका है, इसका जो कंसेप्ट है उसकी हम बात कर लें तो प्रारंभिक समय में अरब मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित किया। मतलब भारत में जब स्टार्टिंग में मुस्लिम और अरब आए, उनको भारतीय राजाओं के द्वारा क्या किया गया, हराया गया। इसके बाद में 636 ईस्वी में अमर खलीफा के समय ठाणे पर आक्रमण हुआ। किसके द्वारा? अरबों के द्वारा। कब की बात है? 636 ईस्वी में अमर खलीफा के समय कहाँ हुआ? ठाणे पर आक्रमण हुआ। किसके द्वारा? अरबों के द्वारा। ठीक है। इस जो ये आक्रमण हुआ, इसका उल्लेख हमें एक जो पुस्तक है उसमें मिलता है। उस पुस्तक का नाम है फुतुह अल बुल्दान। फुतुह अल बुल्दान। ठीक है। क्या नाम है पुस्तक का? फुतुह अल बुल्दान। ये इसमें लिखा गया कि जो अरबों के द्वारा जो आक्रमण किया गया था वो क्या रहा? पूर्ण रूप से असफल रहा। इसी अवधि में, इसी काल के समय बड़भास, बड़ोच और सिंध के डेबाल, बड़भास जो बड़ोच में है वह सिंध के डेबाल पर एक बार आक्रमण फिर से किया गया। किनके द्वारा? अरबों के द्वारा। लेकिन ये आक्रमण भी क्या हुआ? असफल हुआ। तो ये क्वेश्चन बढ़ सकता है, बड़भास कहाँ है? बड़ोच। और डेबाल कहाँ है? सिंध। आक्रमण किनके द्वारा किया गया? अरबों के द्वारा। किस अवधि में? 636 से लेकर 1206 ईस्वी की अवधि में। इस आक्रमण में क्या होता है? अरब सेनानायक मुदाइरा। अरब सेनानायक कौन? मुदाइरा पराजित हो जाता है और मारा जाता है। अरब सेनानायक मुदाइरा पराजित हो जाता है और मारा जाता है। फिर इसके बाद में हम बात करें 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, जो अरबी था, मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा कौन? दाहिर। सिंध के राजा दाहिर, इन दोनों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ और कहा जाता है, माना जाता है कि ये उस समय का सबसे भयंकर युद्ध था। क्वेश्चन बन सकता है कि 712 ईस्वी में जो युद्ध हुआ उसके बारे में कहा जाता है कि वो सबसे भयंकर था। तो वह किनसे संबंधित था? तो हम कह सकते हैं वो मोहम्मद बिन कासिम और सिंध राजा दाहिर से संबंधित था। अरबी पुस्तक है, एक है चचनामा। अरबी पुस्तक क्या है? चचनामा। अरबी पुस्तक का नाम क्या है? चचनामा। उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि काफिरों ने बुरी तरह से अरबों को क्या किया? हराया और उनको तार तार कर दिया। काफिरों मीन्स यहाँ किसके लिए उपयुक्त हुआ है? गैर मुस्लिमों के लिए, जिसमें आपके सिख, हिंदू, जो भी इसके अलावा जो बच जाते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? गैर मुस्लिम। तो उस चचनामा पुस्तक है उसमें लिखा गया है कि काफिरों ने बुरी तरह से हराया और जो अरबी सेना थी उसको तार तार कर दिया। इसी युद्ध में 712 वाले इस युद्ध में जो मोहम्मद बिन कासिम और सिंध राजा थे उनके मध्य जो युद्ध हुआ उसमें जो मुस्लिम सेना थी या अरबी सेना थी वो बुरी तरह पराजित हुई। लेकिन जो राजा दाहिर था उसके सीने में तीर लगने के कारण राजा की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कौन से राजा की? दाहिर की। पूछा जाए 712 ईस्वी में जो युद्ध हुआ उसमें दाहिर की मृत्यु कैसे हुई, तो बता सकते हैं सीने पर तीर लगने से। इसके बाद में इनके पुत्र, राजा दाहिर के पुत्र कौन? राजकुमार जेशिया और साम्राज्ञी कौन? रानी बाई। दोनों ने क्या किया? किले की रक्षा की। जो किला था उनका उसकी रक्षा की। इसके बाद में हम बात करें, गजनवी के द्वारा भी हमारे भारत पर आक्रमण किया और कश्मीर के जो शाही शासक थे
उनमें हम बात करें जयपाल और आनंदपाल के मध्य भी क्या हुआ, संघर्ष हुआ, लेकिन यहाँ भी मोहम्मद गजनवी को क्या नहीं हुई, सफलता प्राप्त नहीं हुई। 1206 ईस्वी तक भारत में मुस्लिम शासकों का या राजाओं का शासन स्थापित हो चुका था। ये 1206 ईस्वी तक